यदि वाक्य सिंगल इंटरगेटिव और निगेटिव था और डबल इंटरगेटिव निगेटिव है तो क्या करते थे, जैसे मैंने वाक्य देता हूँ सिंगल इंटरगेटिव निगेटिव का, क्या चित्रकूट में, कहा चित्रकूट में क्या चित्रकूट में बंदर, क्या बंदर नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। एक ये वाक्य हो गया, मैंने ऐसे बना दिया, क्या और नीचे से, क्या चित्रकूट में चित्रकूट में बंदर नहीं थे या नहीं है, कुछ भी कर लो, ठीक है। बताओ इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा। सिंगल इंटरगेटिव निगेटिव है, इसमें सबसे पहले ही देखना इसमें देयर का प्रयोग है कि नहीं है, देयर का प्रयोग, तो हम देयर की जगह में यहाँ पे रहना अगर आ जाए तो देयर पर लगाएंगे कि देयर रूल्ड, देयर रूल्ड या लिव्ड, सही है। अगर यहाँ पे राज करना आ जाता, क्या चित्रकूट में बंदर राज नहीं करते हैं, इसका मतलब देयर रूल्ड लगाते, और यदि यहाँ पे रहना आ गया है तो देयर लिव्ड लगाएंगे। इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सहायक किया पहले, स्ट्रक्चर बताना है इसका, स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, सहायक क्रिया, फिर देयर, इसमें देयर रूल्ड जो भी है, देयर लिव्ड या रूल्ड, नॉट, फिर क्रिया कर्म और अन्य शब्द, क्या। अब देखना इसका फार्मूला यही होता है ना, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर लिव्ड या रूल्ड, रूल्ड कब लगाएंगे, लिव्ड कब लगाएंगे, जब राज करना आएगा तो रूल्ड लगा देंगे देयर के साथ में, इनमें से दोनों में से कोई एक लगाएंगे इसके साथ में, देयर के साथ में, और यदि रहना आता है तो देयर लिव्ड लगाएंगे। किसी को कोई दिक्कत, इधर देखिए आप, सबसे पहले किसका नंबर, सहायक किया, रहता है मतलब यहाँ पे समझ में आता है कोई कहीं है, इसका मतलब देयर का प्रयोग है, किसका प्रयोग है, देयर का प्रयोग है। और सहायक क्रिया क्या होती है हमारी, ये लास्ट वाली, ये लास्ट वाली सहायक क्रिया होती है, इसका मतलब इज एम आर, बंदर एक ठो है कि बहुत सारे, कर्ता के अनुसार लगता है ना हेल्पिंग पर, तो इज लगेगा कि एम की आर, इज लगा दिया, इसके बाद फिर कह रहा है देयर लगा दो, हमने देयर भी लगा दिया, लगा दिया। फिर बताओ लिव्ड लगाए कि रूल्ड, लिव्ड क्योंकि रहना है, अगर राज करना आता तो रूल्ड लगाते, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिव्ड, क्या लगाएंगे, लिव्ड। इसके बाद इसमें नहीं है कि नहीं है तो नॉट लगाएंगे, यदि नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब ये बताओ यहाँ पे नॉट लगाए कि नो, यदि यहाँ पे मैं ये कहता कि एक बंदर नहीं है, 10 बंदर नहीं रहते हैं, तो फिर यहाँ पे नॉट लगता, यदि इसमें गिनती नहीं है, काउंटिंग नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन का मतलब है ऐसा नाउन जो गिनती कर रहा हो, ठीक है, काउंटेबल नाउन नहीं है, इसका मतलब इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, नो, सही है। यदि गिनती है तो नॉट, गिनती नहीं है तो फिर नो, तो इज देयर लिव नो, फिर इसके बाद देखना नॉट की जगह नो हो गया, फिर इसके बाद करता क्या है, द मंकी, नो मंकी, मंकी सही है। इसके बाद कर्ता हो गया, कर्ता के बाद क्रिया इसमें है रहना, क्या रहना, इसका मतलब है इसकी अंग्रेजी हम नहीं रखते हैं, पूरी सहायक क्रिया मान जाएगी, लिव्ड लगा है, सही है, पूरी सहायक क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया तो ये है क्योंकि रहने की स्पेलिंग नहीं रखेंगे, जैसे उसमें रखता की स्पेलिंग है में नहीं रखते थे उसी तरह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्रिया भी नहीं है रखेंगे, और कर्म इसमें है क्या, नहीं रखेंगे, कहा चित्रकूट में, कहा
चित्रकूट में अन्य शब्द है तो इसमें की स्पेलिंग पहले फिर चित्रकूट, तो हो जाएगा इन क्या चित्रकूट में बंदर नहीं रहता है, ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, देखना है स्ट्रक्चर नंबर 2 देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, संरचना। इसमें क्या होगा, सहायक क्रिया पहले, इसमें भी शुरू में है ना, फिर इसके बाद देयर, फिर लिव्ड रूल्ड लगेगा, इसमें नहीं लगे क्योंकि रहना और राज्य करने नहीं आया, तो फिर इसके बाद नॉट, फिर कर्ता क्रिया कर्म। मैं इसको लिखा देता हूं, मुझे लिखना नहीं चाहिए ये दोनों, क्योंकि ये आते ही नहीं है इसके देयर के प्रयोग में। ठीक है, अब इधर देखना, सहायक क्या लगेगी इसमें, इज लगेगा पक्का, इज, इसके बाद देयर, इसके बाद नॉट की नो, नो क्या, नो गिनती नहीं है इसलिए नहीं की स्पेलिंग नो, नॉट नहीं। ठीक है, करता क्या है, मंकी, MONKEI, मंकी, आगे इन द, कहां पे, कहां गलत है, इन द चित्रकूट, चित्रकूट, सही है। इस तरह का रूल था, आ जाएगा ये वाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे एक नियम और भी है, देयर लिव्ड वाला भी हो गया ये। देखना यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटिव नेगेटिव है, डबल इंटीग्रेटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी सिंगल इंटीग्रेटिव नेगेटिव है, लेकिन इसमें राज करना वाला नियम लगा, इसमें राज करना वाला नियम नहीं है। अब यदि मैं इसको डबल इंटीग्रेटिव कर दूं तो क्या होगा, देखना इधर देखिए आप, यदि मैं इसको डबल इंटीग्रेटिव कर दूं, यानी इस क्यों को उठा के मैं यहाँ लगा दूं, कहां पे, यहाँ पे लगा दूं, क्यों, क्या को हटा दिया यहाँ से, इसको भी हटा दिया मैंने, यहाँ पे चित्रकूट में बंदर क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों लगा दिया, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में भी क्या बढ़ जाएगा, वाई, WH वर्ड, सही है, WH वर्ड, सही है, HW बोलेंगे कि WH वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें भी बढ़ जाएगा WH, सही है, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी वाई हो जाएगा, इसमें भी वाई हो जाएगा, और इसमें भी वाई हो जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा, रहेगा कोई अंतर नहीं है। एक बार इसको भी उतार लो यदि कंफ्यूजन हो पीछे वाले में, पीछे वाले में कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि जब मैंने एक बार पढ़ाया था तो मैं कुछ बना कुछ और रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ और दिख रहा था, है ना, इसलिए मैं इसको दोबारा से बताया, नहीं समझ में, उसमें देयर लिव्ड नहीं लगाया होगा मैंने, देयर रूल्ड नहीं लगाया होगा पीछे वाले में, कंफ्यूजन के लिए, सही है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ इसको आप उतार लो, फटाक से आ जाएगा। ये जवाब है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, सभी जगह क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो, नहीं तो गलत माना जाएगा। अब देखना इधर, अब चलते हैं दूसरा नियम, आ जाएगा सिंगल इंटीग्रेटेड नेगेटिव और डबल इंटीग्रेटेड नेगेटिव, आ जाएगा पक्का। अब केवल इंटीग्रेटिव आ जाएगा, इंटीग्रेटिव भर आएगा तो नॉट नहीं लगाना है, बाकी वही नियम है, क्यों भाई, इंटीग्रेटिव भर आएगा मतलब निगेटिव साथ में नहीं आएगा तो नॉट हमें नहीं लगाना है। यदि इसमें निगेटिव नहीं ना लगा होता तो बिल्कुल यही एकदम स्ट्रक्चर यही होता, लेकिन हम क्या करते, नॉट को हटा देते, और यदि इसमें भी आ जाता रहता वाले में, बिना रहता वाले में, तो भी वही नॉट को हटा देते तो सिंगल इंटीग्रेटिव, ये भी सिंगल इंटीग्रेटिव हो जाता, क्यों भाई, वाई को हटा के डबल इंटीग्रेटिव करना है तो दोनों में डबल इंटीग्रेटिव हो जाएगा, सही है, इसमें भी क्यों लग जाएगा, इसमें भी क्यों लग जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले नियम में, अगला नियम है, अगला नियम देखिएगा आप, डबल इंटीग्रेटिव और निगेटिव और सिंगल इंटीग्रेटिव नेगेटिव, बिना राज्य करना और रहना वाला और राज्य करना रहना दोनों आ जाते हैं आप लोगों को,
स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब देखते हैं हाउ मच। क्या? हाउ मच। और देखेंगे एक हाउ मेनी। क्या? हाउ मेनी। ये मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मात्रा या कहो माप तौल के लिए। माप तौल के लिए किया जाता है। यानी इसमें जो मापी तौली जाती है वो ऐसे वस्तु उसके लिए प्रयोग करेंगे, मात्रा के लिए करेंगे। और ये गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है। गिनती, काउंटिंग करने के लिए। इसमें काउंटेबल नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ ये यूज होगा। काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये काउंटेबल नाउन के साथ, ये अनकाउंटेबल। इनकी कितना, इसको मानो हिंदी अर्थ कितना आएगा, और इसमें आएगा कितने। ये कितनी, ये कितने, कितने, ये कितनी। सही है। अब इधर देखिएगा, ये हाउ मच माप तौल के लिए, और ये हाउ मेनी एक गिनती काउंटेबल नाउन के साथ। इसमें जब भी हम देयर का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इनके एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे बाल्टी में, बाल्टी में कितना दूध है, इसका मैंने बोल दिया सड़क पर, या सड़क में कितने बंदर हैं। कितने बंदर हैं, ये मैंने बोल दिया। आकाश में कितने तारे। देखना, बाल्टी में कितना दूध है, इसी स्ट्रक्चर की बात करें यदि, स्ट्रक्चर की, तो इसमें सबसे पहले हमारा हाउ मच लगेगा। क्या लगेगा? हाउ मच। क्यों? क्योंकि माप तौल की बात हो रही है। दूध को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। माप नहीं, तौल सकते हैं। मापना की एक लंबाई चौड़ाई मापी जाती है, इसको माप सकते हैं, यानी कि तौल सकते हैं। मात्रा बता रहा है, इसलिए इसमें मच का प्रयोग करेंगे। मात्रा जब बताएगा तो मच का प्रयोग करेंगे। जब मात्रा नहीं बताएगा, यानी काउंटेबल नाउन होगा, तो हम किसको प्रयोग करेंगे? अनकाउंटेबल जब नाउन होगा तो हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तब हम क्या करेंगे? हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच, और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मच, फिर इसके बाद प्लस में लगाएंगे, और ये नाउन आएगा, यानी कि सब्जेक्ट आएगा नाउन। क्या? नाउन। इसको बोल सकते हैं, मैं बोल दूं सर करता, प्लस इसके बाद सहायक, फिर देयर, और फिर हमारा क्रिया, कर्म, और अन्य शब्द। अन्य, ये प्रयोग होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे हम, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, गिनती है, गिनती। ये कितने आएगा, इसके कितने के लिए प्रयोग होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे यदि, इसमें हाउ मेनी पहले लग जाएगा, फिर इसके बाद वही एकदम नाउन।
जिसको हम बोलते हैं कर्ता। अब ये कौन सा नाउन आएगा? इसमें अनकाउंटेबल नाउन आएगा और इसमें काउंटेबल। ऐसा नहीं है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसमें काउंटेबल। इसको लिख दूं क्या मैं? जगह तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल। और यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, ठीक है, कर्ता बोल देंगे, काउंटेबल नाउन। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर लगाएंगे, फिर क्रिया कर्म अंश, क्रिया कर्म अन्य शब्द। इनका ज्यादा रोल नहीं रहता है, दिखाई कम देते हैं दोनों में। देयर के प्रयोग में याद रखना, ये कम दिखाई देते हैं। अब इनको हम बना देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं? बनाते हैं। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है बाल्टी में कितना दूध है, तो हाउ मेनी या हाउ मच। हाउ मेनी पूरा आएगा क्योंकि यहाँ पे मात्रा बता रहा है कितना दूध के लिए हम हाउ मेनी लगाएंगे, और उसी के साथ में कितना दूध एक साथ आएगा, कितना के लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ, हाउ मच। और उसी के साथ नाउन भी आएगा मिल्क, हाउ मच मिल्क। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? काउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन की एक वचन की मिल्क। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है देयर, फिर और इसके बाद हम लिखेंगे देयर के बाद बाल्टी में, इन द, इन द, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, अनकाउंटेबल समझ लेना, अनकाउंटेबल नाउन इन द बकेट, बाकेट बन गए, ये लगा देना। इसकी बात करें, सड़क में कितने बंदर हैं, तो यहाँ पे हाउ मेनी लगेगा, क्या लगेगा? हाउ मेनी, ये हाउ मेनी लगा दिया। स्ट्रक्चर देखते रहना है। प्लस नाउन, कौन सा? काउंटेबल नाउन। बंदर एक काउंटेबल नाउन है, तब बंदर एक ही बंदर है कि बहुत बंदर? सड़क में कितने बंदर है, बहुत सारे बंदर की बात की जा रही है, तो मंकीज होगा, क्या होगा? हाउ मच मंकीज, एम ओ एन के। अब ईज लगाना है, तो ई आई एस, मंकीज, मंकीज क्या होगा? मंकीज। वाई को हटा के हम ई आई एस लगा देंगे तो मंकीज बन जाएगा। तो हाउ मेनी मंकीज, और इसके बाद कर्ता नाउन हो गया, हाउ मच हो गया, कर्ता नाउन की सहायक किया, क्या लगेगी? एक बंदर की बहुत सारे बंदर, बहुत सारे बंदर है इसलिए आर लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा। है लास्ट में ईजेएमआर लगेगा। हाउ मेनी हमने रख दिया क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, यानी कि यहाँ पे गिनती हो रही है, इसीलिए हाउ मेनी लगाएंगे। मात्रा नहीं बता रहा है, नहीं मात्रा बताता तो हम हाउ मच लगाते, यहाँ पे मात्रा नहीं बता रहा है, क्या कर रहा है? हमारा गिनती कर रहा है, इसलिए हाउ मेनी लगा दिया शुरुआत में, जैसा कि स्ट्रक्चर में कह रहा है। ठीक कह रहा है, नाउन कौन सा? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितने बंदर है, बंदरों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। और ये दूध को गिन नहीं सकते हैं, इसको तो माप सकते, तौल सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। और ये बंदर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन मतलब गिन सकते। तो हाउ मेनी monkeys आर इन द रोड, इन द रोड या वे, रास्ता कुछ भी कर दो, आर ए, आर ओ ए डी, रोड। आकाश में कितने तारे हैं, इसका मतलब इसमें भी काउंटेबल नाउन है, हाउ मेनी लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देयर नहीं लगाया क्या? देयर लगेगा, क्या लगेगा? देयर। कहाँ पे लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, देखना, सहायक के बाद देयर लगाना, देयर लगा दिया।
इसके बाद क्रिया कर्म है नहीं है तो इन द रोड और ये लगा दिया। इसी तरह हाउ मेनी इसमें भी बनाएंगे, हाउ मेनी तारे स्टार, स्टार एक वचन बहुत स्टार्स हो जाएगा, बहुत सारे तारे हैं और इसके साथ आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा, बहुत सारे तारे हैं इसलिए आर का प्रयोग होगा। और आकाश में इन द स्काई, इन द स्काई, ये बन गया। तो आप इसको बना लोगे, उतारो, उतार लीजिए आप। हाउ मच हाउ मेनी देयर के प्रयोग में कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर ये लिखा है, पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये, पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये। हाउ मच कब लगाएंगे, हाउ मेनी कब लगाएंगे, जब गिनती की जा रही होगी, यानी कि ऐसा कोई नाम नाम लेंगे हम जिसको हम गिन सकें, उसमें हाउ मेनी लगाएंगे। जिसको हम गिन नहीं सकेंगे, को तौल सकेंगे, तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। इसकी कितना, इसमें कितने, कितने ज्यादातर आता है, इसमें कितना आएगा, मात्रा में कितना हो, इसमें कितने ज्यादातर आएगा। ठीक है, इसकी मीनिंग कितने होती है, इसकी कितना, राइट। तो आप इसको उतारो, कहानी समझ में आया है, बताना भी है। देखना हाउ मेनी यहाँ पे इसलिए लगाएंगे, सड़क में कितने बंदर है। यहाँ पे देखेंगे कि जो बंदर है इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, बंदरों को गिन सकते हैं, एक करके, एक बंदर, दो बंदर, तीन बंदर, इसलिए यहाँ पे हाउ मच नहीं लगेगा, हाउ मेनी लगेगा। हाउ मच तब लगता जब हम बंदरों को गिन नहीं सकते, जैसे कि तालाब में कितना पानी, अब हम पानी तालाब में है, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं अलग अलग करके, इसलिए वहां पे मात्रा की बात की जाएगी। जब भी मात्रा की बात की जाएगी तो वहां पे मच लगेगा। अब यहाँ पे मच नहीं लगेगा, बंदर अलग अलग होते हैं, उनको गिन सकते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लो, उतार लिया। तालाब कितना पानी है, एक बोल दिया हम, स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तालाब में कितना पानी, देखना इधर आप, कितना है ना, कितना की स्पेलिंग क्या होगी, मच वाली, हाउ मच। देख कंफर्म कर लेते हैं, पानी को नाप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, क्या तौल सकते हैं ना, इसको मात्रा बता रहा है ना, इसलिए हाउ मच का प्रयोग राइट। इसमें बताओ सबसे पहले क्या लगा देते, हाउ मच, हाउ मच, और उसी के साथ में नाउन आता था, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसके बाद द वाटर, हाउ मिल्क वाटर, नहीं हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, इसके बाद सहायक किया इज। अब इसके साथ इज लगेगा हाउ मच के साथ हमेशा, क्योंकि इसमें गिनती नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं हो सकता, एक ही है पूरा, इसलिए। ठीक है, हाउ मच वाटर इज इन द, देयर लगाएंगे, देयर इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, ये बन गया। स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, इसका मतलब यहाँ पे विद्यार्थियों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कितने की स्पेलिंग, हाउ मेनी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, तो यहाँ पे लग जाएगा हाउ मेनी, और इसके बाद विद्यार्थी के स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो ईजेएमआर में से आर लगेगा, और इसके बाद इन द स्काई, देयर लगाएंगे ना, देयर इन, और ये आ जाएगा। तो अब इतना, ये देयर का प्रयोग आज से खत्म हो गया। आप इसको रट के आना, कल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और यहाँ पे बनवाऊंगा, ठीक है।